हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आप लोगों के लिए एक लेके आई हूँ न्यू क्वेश्चन। तो वो है आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले पढ़ लेते क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पूछें द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारे पास दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द अदर लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड। जो हमारे पास लेंथ दी है, तो हमारे पास लेंथ दी है पैरेलल साइड की है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमारे पास दी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड की। हमें निकालने लेंथ अदर पैरेलल साइड की निकालने लेंथ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या दिया, पहले हमें दिया द लेंथ ऑफ one of the parallel side is equal to 10 सेंटीमीटर। और अब हमें अब यहाँ अब दी हमारे पास हाइट, द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी है बस ट्रेपेजियम की द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास दी है 4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास दी है 34 सेंटीमीटर। इसमें फाइंड आउट करनी है इसकी अदर लेंथ। चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू, हमें पता है हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैंने आपको इसमें करवाए थे फॉर्मूले की एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो आई होप आपको वो फॉर्मूला याद हो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ हाइट इंटू ए प्लस बी। अब हम यहाँ पे हाइट पुट कर देते, हम यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन को हम इनकी वैल्यू में कर देंगे पुट। हाइट हमारे पास दी गया 4 सेंटीमीटर ब्रैकेट में, और हमारे पास जैसे ए हमारे पास दी है 10 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास बी नहीं दिया तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो तो ये इससे कटता है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो आंसर आपके पास, तो हम इसको सॉल्व हम लिखेंगे इधर 2 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अब हम देखें जैसे यहाँ पे ये जो साइन होता है ब्रैकेट में आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको हम अंदर करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ध्यान से अगर तो यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, ये आपस में हो रहे मल्टीप्लाई प्लस। अब देखो यहाँ पे 2 का हम अगर हम 2 को वो करें बी से करें मल्टीप्लाई तो आंसर हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि जो सेंटीमीटर इसके साथ ही रहेगा इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखें तो अब हम देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जाके माइनस में आ जाएगा। जैसे अब 20 तो हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर आप 34 में से 20 को माइनस करते तो हमारे पास बचेगा 14 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर का ही स्क्वायर है, तो ये आपस में हो रहे माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब
अब यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। कमेंट आप तो देखो यहाँ पे जो ये है ना इसके साथ ही रहेगा। सॉरी जैसे मुझे आप बताना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ऐसा बोलो कि तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल बी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर। 2 1 सा 2, 2 7 सा 14। तो बी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा 7 सेंटीमीटर। हेलो एवरीबॉडी, आई एम मनस फ्रॉम 8th क्लास। तो मैं आपके लेके आई हूँ आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग consists of 300 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. So find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। हम पूछे गए कि यहाँ पे जो एक फ्लोर है ना, जो जैसे कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है उसकी जैसे कंस्ट्रक्ट चाहिए 300 टाइप की, ठीक है। उन्होंने पूछे कि विच आर रोहम्बस शेप्ड, और वो रोहम्बस शेप्ड क्या है, और ईच ऑफ इट्स डायगोनल, और जो उसके हर डायगोनल है वो एक तो उसका है 45 सेंटीमीटर का और एक है 30 सेंटीमीटर का इन लेंथ, और भी लेंथ में। अब हम पूछे कि हम इसकी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, कि हमें जैसे फाइंड आउट करनी है कि फ्लोर की कितनी है पॉलिशिंग इज अ कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट जो है पर मीटर स्क्वायर है। जब उसकी कॉस्ट निकालना हमें पर मीटर स्क्वायर में है, उन्होंने दिया है पास 4 सेंटीमीटर ₹4। तो हमें फाइंड आउट करते चलो क्वेश्चन। हम यहाँ लिखेंगे लेट द rhombus shaped tile ABCD, जो टाइल हम बनती है ABCD। अब यहाँ पे हम बनाते फिगर रोहम्बस की। हम बना रहे रोहम्बस की। ये बाकी A B C और D, और ये जो हमारा फर्स्ट डायगोनल है वो है 45 सेंटीमीटर का, और जो हमारा सेकंड डायगोनल है वो है 30 सेंटीमीटर का। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल की D1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोहम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 मल्टीप्लाई D2। ये होता है फॉर्मूला ऑफ रोहम्बस। अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी वैल्यू करेंगे पुट। हाफ मल्टीप्लाई जो D1 हमारे पास है 45 सेंटीमीटर और हमारे पास D2 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये इससे नहीं कट रहा है, अगर इसमें काटे तो हमारे पास में बच जा रहा है 5, और 5 2 के नहीं आता, तो इसका 2 1 2 2 1 2, इस बच गया 110
2 5 ज़ा 10। आंसर हमारे पास आ गया। तो 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जैसे जब आप एग्ज़ाम करते तो वहाँ पे उन्होंने, जैसे वहाँ पे आप कर सकते हैं रफ वर्क। मैं रफ वर्क साइड में कर रही हूँ। तो 45 मल्टीप्लाई 15, 5 5 ज़ा 25, 2 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4 आएगा 5। अगर 5 में प्लस करें 2 तो हमारे पास आता है 7, और 4 में प्लस करें 2 आता है 6। तो ये आपका आंसर 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे साइन, जैसे कि वहाँ पे साइन, जैसे कि वहाँ मल्टीप्लाई साइन हो, जैसे आपका सेंटीमीटर तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम द कॉस्ट। अभी हम लिखेंगे जैसे एरिया ऑफ वन टाइल, इतने यूजर टाइल तो वो हम निकालेंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल कितने आपके पास 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछे एरिया ऑफ 3000 टाइल, एरिया ऑफ 3000 टाइल इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई, सॉरी, अब 3000 मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे फिर से कर लेते हैं रफ वर्क। 3000 मल्टीप्लाई 675। अब देखो जैसे अगर हम 5 को 0 से करें मल्टीप्लाई तो आएगा 0, 5 0, यहाँ 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। अगर आप 7 0 को मल्टीप्लाई तो आएगा 0। अब 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे 6 से। अगर 6 0 को मल्टीप्लाई करें तो उससे आएगा आपके पास 0 ही, और 6 3 ज़ा 18। अब इसमें प्लस कर लेंगे 5 2 8 में प्लस करें 2 आएगा 10 प्लस, तो आपके पास आ गया आंसर। आपके पास आ गया था, हमें मल्टीप्लाई करके 2 0 5 0 0 एंड 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया था, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 300 टाइल्स। ठीक है, हमने ये सारा निकाल दिया। अब निकालना फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज। अब हम निकालेंगे पर मीटर स्क्वायर का। अगर जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा, जैसे यहाँ पे गया तो इसको हम निकालेंगे हेक्टर में। अगर ध्यान हो, अगर आपको पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000। तो 1 हेक्टर होते वो होते 10,000 के इक्वल। देखो यहाँ पे आपको ना सेंटीमीटर स्क्वायर लगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही स्क्वायर लगेगा। अब करें सॉल्व, तो 2025 0 0 अपॉन 10 0 0 0। अब देखो ये 3 0 से 3 0 कट गई। आंसर आपके पास आएगा 202.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वो साथ में ही लगेगा। अब निकालेंगे द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इतना रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब
हमें लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 202.5। आपके पास पता है कितना आंसर आएगा? अगर आपको ध्यान हो कि हम जैसे कि जो पॉइंट में होते हैं क्वेश्चन को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर इसे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास आ जाएगा, वैसे आंसर आपके पास आएगा 2.01। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 0.20 इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर 4 से, इसमें 4 से कर दी इसको मल्टीप्लाई। 5 4 20 0 2 पॉइंट, हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। फिर 4 2 8 8 प्लस 2 आएगा उसके पास 10 10 1, और जैसे 4 तो आएगा 1। अब 4 2 8 तो आपके पास आएगा 1। ठीक है, 81 जैसे 810.0 तो इसको हम लिखेंगे जैसे रुपीज़ में आया है ना सर, तो हम इसको रुपीज़ लगाएंगे ही। आंसर आपके पास आएगा जो इसका आंसर ये